प्रिय भक्तगण, बच्चे बच्चियाँ, बाल गोपाल एवं आए हुए श्रद्धालु जन, सुने समझें तथा विचार करें। आज का प्रश्न है कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जानन हारा। भगवान राम जब भक्तिनी सेवरी के आश्रम में प्रवेश किए तो भक्तिनी सेवरी भाव विभोर होकर पुलकित हो गई। इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के लिए अनेक संदेश और गंभीर अर्थ भर दिए हैं। पहला तो यह कि प्रेम सच्चा हो तो भगवान अवश्य दर्शन देकर भक्त को कृतार्थ करते हैं। दूसरा यह कि भगवान जात पात का विचार नहीं करते और वह एक आदिवासी भिलनी तक पर भी कृपा करते हैं। तीसरा यह कि भगवान के ज्ञान और भक्ति के लिए किसी विद्या, कर्मकांड, शिक्षा आदि की कोई अनिवार्यता नहीं। प्रभु तो केवल प्रेमी से प्रेम करते हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, अजान लेहु जो जानन हारा। भगवान राम ने सेवरी को जिस भक्ति का उपदेश दिया वह भक्ति भी 9 प्रकार की बतलाई गई है। इन 9 में से किसी एक पर भी पहुंचा हुआ व्यक्ति, पहुंचा हुआ भक्त सारे सोपानों को पार करके मेरा अर्थात सद्गुरु का प्रिय भक्त बन जाता है। भगवान राम सेवरी से कहते हैं कि नवमः एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिन मोरे, असकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। अब सुनिए कि भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है, जिसका वर्णन राम जी सेवरी को सुनाए हैं। भक्ति के इन 9 सोपानों में सर्वप्रथम सोपान है संतों का संग, यानी प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यहाँ सत्संग में पहुँचना और वहाँ पहुँचकर उसमें रुचि लेना, यानी संतों का संग करके उनकी वाणी को सुनना। दोनों को इसलिए अलग अलग किया गया है कि पहुंचना तो केवल शरीर से होता है और रुचि लेना मन का कार्य है। इसलिए स्पष्ट है कि सत्संग में पहुंचने से भी वहाँ मन लगाना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुनि वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया था कि हे राम, तन के कार्य नहीं होते, वास्तव में मन से कार्य को ही कार्य कहते हैं।
क्योंकि जिन हाथों से हम पुत्री को गले लगाते हैं उन्हीं हाथों से हम पत्नी को भी गले लगाते हैं। सत्संग को सर्वप्रथम कहने का भाव यह है कि संसार में सत्संग से बड़ी वस्तु कुछ भी नहीं है। पानी गंदी नाली में गया तो इतना बदबूदार हो गया कि नाक पर रुमाल रखकर निकलते हैं और उसे देखना तक भी नहीं चाहते। वही पानी स्वच्छ घड़े का संग करता है तो प्यास बुझाकर सबको शीतल करता है। उसी पानी की एक बूंद केले में गिरती है तो सुगंधित कपूर बन जाती है, तथा उसी पानी की एक बूंद जब सांप के मुंह में गिरी तो विष बन गई। वही पानी स्वाति नक्षत्र में किसी सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है। किसी कवि की कहावत है कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। ऋग्वेद में भी लिखा है कि इंद्र की संगत पाकर देवताओं की कुतिया शर्मा ने परियों को जीता और शुभगा कहलाई। अर्थात सज्जन लोगों की संगत से, संत महात्माओं सद्गुरुओं की संगत से तथा कथित नीच जन भी भाग्यवान बन जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वयं एक स्थान पर स्पष्ट किया है कि स्वर्ग और समस्त लोकों के सारे सुख भी एक क्षण के सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकते। जैसा कि श्री रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी अतुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लो सत्संग। सभी संतों ने और ग्रंथों ने एक मत होकर जिज्ञासु को सर्वप्रथम सत्संग अर्थात संतों के संग का ही उपदेश दिया है। जैसा कि भीखा साहब ने कहा है कि साधु संग संसार में, साधु संग संसार में दुर्लभ मनुष्य शरीर, सत्संगत से मिटत है त्रिविध ताप की पीर। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि साधु रूप हरि आप हैं, साधु रूप हरि आप हैं, पावन परम पुराण, मेटें दुविधा जीव की, सबका करें कल्याण। हमारे पूर्व स्वामी जी कहते थे कि साध संग छिन एक को, साध संग छिन एक को, पुण्य न बरनो जाय, रति उपजय हरि नाम सुन, सबही पाप बिलाय। कोटि यज्ञ व्रत नेम त्रिथ, साधु संग में होय। कोटि यज्ञ व्रत नेम त्रिथ, साधु संग में होय। अब विषय व्याधि सब मिटत हैं, संगति सुख मुख जोय।
इसलिए वर्तमान स्वामी का कहना है कि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिआद, सतगुरु संगत नाम धनी, कटै कोटि अपराध। इस प्रकार संत वाणी सत्य शास्त्रों और ग्रंथों में डंके की चोट पर एक स्वर में कहा गया है कि सत्संग के बिना जिज्ञासु की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि संसार सागर से पार उतारने के लिए सत्संग ही नौका है। भगवान शंकराचार्य भी यही कहते हैं, क्षण में यह सज्जन संगति रेका भवति भवारणव तरणे नौका। अर्थात सत्संग से चलकर ही जिज्ञासु गुरु कृपा से मुक्ति तक पहुंचता है, क्योंकि सत्संग से माया का असंग होता है। असंग अर्थात असंग से मोहनाश, मोहनाश से ज्ञान में दृढ़ता, और ज्ञान में दृढ़ता ही जीवन मुक्ति है। अर्थात सत्संग से माया का लगाव नहीं रहता, इससे मोह नष्ट होता है। मोह नष्ट होने से ब्रह्म में मन दृढ़ता से लगता है, यही जीवन मुक्ति है। इस प्रकार सत्संग से ही जिज्ञासु आगे बढ़ता है, सद्गुरु तक पहुंच जाता है, जिससे आगे का मार्ग मिलता है, जो जीवन मुक्ति की अवस्था तक पहुंचा देता है। भगवान राम सेवरी से दूसरी भक्ति की बात करते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति का प्रथम सोपान संतों का संग कहकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट घोषणा की है कि सत्संग में पहुंचकर भगवान की महिमा और उनकी कथाओं को प्रेम से सुने तो समझो जिज्ञासु भक्ति के दूसरे सोपान पर पहुंच गया है, यानी जिज्ञासु की गाड़ी आगे बढ़ी है। यदि सत्संग में पहुंचकर भी संतों और भगवान से प्रेम नहीं बढ़ रहा तो समझो कि गाड़ी रुकी हुई है, यानी खड़ी है। संतों का प्रेम सत्संग और प्रभु से होता है, माया रूपी संसार से नहीं। भगवान के भक्त संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। जल में रहता हुआ कमल जल में लिप्त नहीं होता, उड़ जा, और अपना प्रेम सूर्य से ही निर्वाह करता है, यानी सूर्य के दर्शन हुए तो खिल गया, सूर्य गया तो उदास हो गया। इसी प्रकार संत भी प्रभु को देखकर खिलता है, आनंदित होता है, और जैसे ही ध्यान प्रभु से हटा और संसार में लगा तो वह उदास हो जाता है, रोने लगता है। प्रभु के वियोग में रोना, प्रभु के अनुराग में द्रवित हो जाना भक्ति का प्रारंभ, प्रेम का श्री गणेश ही समझिए। तभी तो रविदास
कि शिष्या मीरा कहती हैं कि भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। भगत देख राजी हुए, जगत देख रोई। अयसुअन जल सींच सींच प्रेम बोल बोई। अब यह प्रश्न खड़ा होता है कि अभी तो आप भगवान से प्रेम की बात कर रहे थे और अब भगत देख राजी हुई कहकर आप संतों से प्रेम की बात कहने लगे। यहाँ यह समझने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार निराकार बिजली किसी बल्ब अथवा ट्यूब आदि के माध्यम से ही अपनी रोशनी फैलाती है, ठीक उसी प्रकार यह निराकार परमात्मा अपने साथ जुड़े हुए ब्रह्मज्ञानी संतों के द्वारा ही अपना प्रेम प्रसारित करता है। अतः प्रभु का प्रेम पहले संत प्रेम के रूप में ही प्रकट होता है। क्यों? इसलिए कि मेरा दिलवर खुदा का दिलवर है। मेरा दिलवर खुदा का दिलवर है। इत्तफाकात है ये जमाने के, यार के यार से कर मुहब्बत, यार के यार से कर मुहब्बत। गुरु हैं ये, गुण हैं ये दोस्ती निभाने के। यदि कोई ईमानदारी या वीरता को नमस्कार करना चाहता है तो उसे किसी ऐसे साकार, ईमानदार या वीर व्यक्ति को ही नमस्कार करना पड़ेगा जिसमें ये गुण प्रकट हुए हैं। आप ही बताइए कि भला निराकार ईमानदारी या वीरता इनसे अलग खड़ी कहाँ मिलेगी? वे इनके बिना दिखाई कैसे देंगी? इसीलिए निराकार परमात्मा से प्रेम करने के लिए संतों से प्रेम होना अनिवार्य है। तभी तो प्रभु के प्रेमी भक्त सद्गुरु अथवा संत से यही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि तू आया तो बसंत है, तू आया तो बसंत है और तू गया तो बस अंत है। फलस्वरूप प्रभु के गुणगान करने वालों से भक्तों की प्रीत स्वतः बढ़ जाती है। सीता जी हनुमान जी को जानती भी नहीं थी। अशोक वाटिका में राम वियोग में तड़प रही थी। तड़पती हुई सीता से परिचय करने के लिए हनुमान ने राम के गुणों का वर्णन करना आरंभ कर दिया। सीता प्रसन्न होकर स्वयं पूछने लगी कि मेरे कानों में अमृत घोलने वाले आप कौन हैं? जैसा कि रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि रामचंद्र गुण बारा नया लागा, असुनता ही सीता कर दुख भागा। और अपने प्रभु राम का भक्त जानकर हनुमान के लिए सीता जी का इतना प्रेम बढ़ा कि उनकी आंखों में प्रेम के अश्रु आ गए। जैसा कि रामचरितमानस में लिखा गया है कि हरि जान जानी प्रीति अति गाढ़ी, असजल नयन पुलका वाली ठाड़ी। आंसू रुदन
रोमांच और त्याग, ये चारों प्रेम के प्रमाण भी हैं और कसौटी तथा अभिव्यक्ति भी। प्रेम का देवता अनुरक्त आंसू के अर्घ्य अर्थात जल चढ़ाने से रिझता है। तभी तो भक्त कबीर कहते हैं कि कबीरा हंसड़ा बंद कर ल्यारो अड़ सोची अबिन रोए ना पाइए प्रेम पियारा मीत। हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे कि हंस हंस कंतन पाइया जिन पाया तिन रोय आहास खेल जब प्यू मिले तो सब ही सुहागिन होय। जैसे बड़े बड़े मेलों में जो बच्चे अपने माता पिता से बिछुड़कर खो जाते हैं, उन्हें कोतवाली के सेवादार पकड़कर एक स्थान पर बैठा देते हैं और उनसे उनके आगे बिस्कुट लाकर रख देते हैं, यानी बिस्कुट को परोस देते हैं ताकि ये रोना बंद करके बिस्कुट खाने में लग जाएं। ना समझ बच्चे तो उन्हें खुश होकर खाने लग जाते हैं, परंतु जो पिता के प्रेमी बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं और पिताजी पिताजी कहकर सुसकते रहते हैं, रोते रहते हैं। कोतवाली वाले उन्हीं के पिता को पहले खोजकर मिला देते हैं, क्योंकि शेष तो फिर बाद में मिल जाएंगे, वे तो अभी बिस्कुटों तो खाने में लगे हैं। इसी प्रकार प्रभु से प्रेम करने वाले, प्रभु के लिए व्याकुल रहने वाले भक्त प्रभु से शीघ्र मिल जाते हैं और शेष माया के बिस्कुट अर्थात कूटा हुआ जहर खाते रहते हैं। प्रभु भक्त के लिए माया का मोह त्याग देना कोई बड़ी बात नहीं। माया की कांच का मोह त्याग कर संत राम रत्न से प्रेम करते हैं। संतों से प्रेम सत्संग के द्वारा ही होता है और परमात्मा की प्रेम का पूर्व विधान संतों से प्रेम ही है। अतः सत्संग से जोड़ने वाला भक्त का प्रेमी और उससे हटाने वाला उसके लिए शत्रुवत होता है, चाहे वह उसका सगा संबंधी ही क्यों न हो। मीरा के परिवार वालों ने उसे सत्संग अर्थात हर चर्चा से रोकना चाहा। कहा कि या तो घर छोड़ दो या तो सत्संग छोड़ दो। तब मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा। क्या लिखा कि सास ननद मुझसे बैर कियो, सास ननद मुझसे वैर कियो, सतसंग सकूं नहीं जाई, मोको कहाँ उचित है करनो, आ लिखो बेग समुझाई। मीरा के प्रश्नों का उत्तर देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने
क्या लिखकर भेजा कि जाके प्रिय न राम वै देही, जाके प्रिय न राम वै देही, तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम स्नेही। तजौ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजौ कंत ब्रज वनिता भय मुद मंगलकारी। तुलसी सो सब भांति परमहित पूज्य प्राण ते प्यारे, जासे होय स्नेह राम पद यह तो मता हमारे। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहाँ लौ, अंजन कहाँ आँख जहीं फूटे बहुतक कहाँ लौ। जाके नाते सब प्रिय लागे जेहि बिन मृतक कहाऊं, असोई देव सियावर मेरो वाहिक गाय रिझाऊं। क्या नाम है उबारन नाम सतगुरु बताओ तो, अजानते नहीं कोई मानते नहीं। अर्थात सत्संगी संतों से, राम के भक्तों से प्रेम करना चाहिए। सत्संग से रोकने वाले को छोड़ने में जरा सा भी देर नहीं करना चाहिए, चाहे आपका वो बहुत बड़ा सुहृद ही क्यों न हो। भक्तों का प्रेम आत्मिक होता है, शरीर से इसका संबंध नहीं, क्योंकि संतों के प्रेम का कारण आत्मज्ञान और प्रभु चर्चा ही है। उल्लेखनीय है कि यहाँ प्रेम का अर्थ एक हो जाना है, अतः इसका समीकरण भी अलग अलग है। गणित में 1 + 1 = 2 होता है, वही राजनीति में 1 + 1 = 11 होता है, लेकिन वही अध्यात्म में 1 + 1 = 1 होता है। अब भक्ति की तीसरी सीढ़ी को बतलाते हुए भगवान राम सेवरी से क्या कहते हैं। नवधा भक्ति के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहली भक्ति सत्संग में जाना, यानी संतों का संग करना, और दूसरी भक्ति वहाँ प्रेम से मन लगाकर, यानी एकाग्रचित्त होकर हरि गुणगान में रुचि लेना बतलाकर तुरंत तीसरी भक्ति पर प्रकाश डालते हुए क्या कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। सुगमता के लिए भक्ति के इस तीसरे सोपान को निम्न 3 भागों में समझा जा सकता है। क्या कहते हैं भगवान राम, भक्ति हेतु गुरु चरणों की सेवा अनिवार्य है। दूसरी बात कि सेवा कैसे होनी चाहिए, यह सेवा श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए। तीसरी बात कि इस सेवा और श्रद्धा का मन में कभी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने यह किया, नहीं तो किया कराया सब नाश हो जाएगा। कहा जा सकता है कि पहला और तीसरा भाग तो ठीक है,
क्योंकि गुरुपद पंकज सेवा और अमाम शब्द गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है, परंतु यह श्रद्धा कहाँ से आ गई? ज्ञातव्य है कि भक्ति बुद्धि का नहीं, हृदय का विषय है। भक्ति बुद्धि का नहीं, हृदय का विषय है। इसमें चतुराई नहीं, भावना की शक्ति कार्य करती है। वैसे भी गोस्वामी जी ने चरण के साथ कमल शब्द का प्रयोग किया है, जो निसंदेह श्रद्धा का ही वाचक है। बुद्धिजीवी शब्दों के भ्रमजाल में उलझा रहता है, जबकि श्रद्धालु भक्त उसके आंतरिक भाव को पकड़ लेता है। शाब्दिक अर्थ तो चरणों की सेवा करना ही है, परंतु श्रद्धावान भक्त भली भांति जानता है कि गुरु के कपड़े धोना, गुरु को भोजन कराना, गुरु का बिस्तर लगाना, गुरु के आश्रम की सफाई करना, गुरु के जितने भक्त आए हुए हैं उनके सेवा में ध्यान देना, तनिक गहराइयां छिपी हुई हैं। यानी आदि समस्त शरीर संबंधी सेवाएं भी चरणों की सेवा में छिपी हुई हैं। तनिक गहराई से सोचने पर स्पष्ट हो जाएगा कि गुरु सेवा का अर्थ गुरु के शरीर की सेवा तक ही सीमित नहीं, क्योंकि गुरु शरीर तक सीमित नहीं है। गुरु नाम है ज्ञान का, और ज्ञान स्वरूप स्वयं निराकार परमात्मा है। सच्चिदानंद निराकार परमात्मा के निम्न तीनों स्वरूप एक हैं, अनेक नहीं। पहला सत अर्थात ज्ञान स्वरूप, तीसरा चित्त अर्थात प्रेम स्वरूप, दूसरा चित्त अर्थात प्रेम स्वरूप, और तीसरा आनंद अर्थात आनंद स्वरूप। यानी कहने का भाव क्या है? तेरा रूप है सब संसार के अनुसार सब जड़ चेतन इसी ब्रह्म के रूप हैं। अतः सबको ब्रह्म रूप जानकर इनसे प्रेम करना और इनकी सेवा करना ही गुरु सेवा है। वह भी तब जब अमान अर्थात कर्तापन के अहंकार से रहित कि मैंने यह किया। अहंकार नहीं, श्रद्धा की सहित होता। मानस में आता है कि जब पहली बार हनुमान जी भगवान राम से मिले तो भगवान राम ने उन्हें ज्ञान और प्रेम दोनों देकर पूछा, और क्या चाहिए? हनुमान बोले, आपकी भक्ति। भक्त वत्सल दीन बंधु भगवान राम ने कहा कि तुम्हें अनन्य भक्ति प्रदान की। राम से हनुमान ने मांगा भक्ति, लेकिन राम ने दिया अनन्य भक्ति। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही,
बिन सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नहीं। हनुमान जी ने मन ही मन में सोचा, अनन्य भक्ति कैसी होती है? अंतर्यामी भगवान राम ने कहा कि सोय अनन्य जाके असीमति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। अर्थात मेरा अनन्य भक्त वह है जिसका यह दृढ़ विचार सदा बना रहता है कि मैं सेवक हूँ और समस्त जड़ चेतन युक्त जगत मेरा, अर्थात मेरा गुरु है। यह है गुरु सेवा का आदर्श। ऐसी गुरु सेवा गुरु के शरीर से दूर रहकर भी की जा सकती है। तभी तो भगवान राम के सदा पास रहने वाला लक्ष्मण यति अर्थात यत्नशील कहलाया और दूर रहने वाले भरत भक्त की संज्ञा से विभूषित हुए। इस विषय में विनोबा भावे जी के भी विचार उल्लेखनीय हैं। उनके अनुसार श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के अंत में लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संतों के पास जाकर बैठो और उनसे ब्रह्म विद्या ग्रहण करो। कर्म अकर्म कैसे हो जाता है इसका वर्णन करने में भाषा असमर्थ है। इसकी पूरी कल्पना कर लेने के लिए, इसकी जानकारी के लिए संतों के चरणों में बैठना आवश्यक है। शांताकारम भुजग शयनम का अर्थ यही है कि परमेश्वर 1000 फलों के शेष नाग पर सोते हुए भी शांत हैं। उठ जा। इसी प्रकार संत हजारों कर्म करते हुए भी रत्ती भर क्षोभ तरंग अपने मानस सरोवर में नहीं उठने देते। यह विशेषता संतों की ही है। संतों की संगत के बिना इसे समझा नहीं जा सकता। आजकल धर्म ग्रंथ बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। गुरुओं की भी कमी नहीं है। शिक्षा उदार और सस्ती है। ऐसे वातावरण में ग्रंथों की सहज उपलब्धि को देखते हुए संत सेवा की जरूरत दिन प्रतिदिन ज़्यादा महसूस हो रही है। ग्रंथों की मजबूत जिल्द के बाहर ज्ञान स्वयं नहीं आता। जिस तरह काम क्रोध रूपी पहाड़ों के परले पार नारायण रहते हैं, उसी तरह इन ग्रंथों की राशि के पीछे ज्ञान राजा छिपा बैठा है। ज्ञानामृत को चखने के लिए मात्र अध्ययन ही नहीं, कुछ और भी चाहिए। इस विषय पर लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि श्रुते विप्र तिपन्ना ते यदा अस्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि अस्तदा योगम वाप्स्यसि। अर्थात भांति भांति के वचनों को सुनने और पढ़ने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब तक परमात्मा में अचल और स्थिर नहीं होगी तब तक तू योग को प्राप्त नहीं होगा। यानी
परमात्मा से तेरा नित्य संयोग नहीं हो सकेगा। परमात्म तत्व कैसे जाना जाएगा, ब्रह्म ज्ञान कैसे मिलेगा, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण जी स्पष्ट घोषणा करते हैं कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन नस्तत्वदर्शिनः। अर्थात हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी महापुरुष के पास दीन बन करके जाओ, साष्टांग दंडवत कर, तन मन धन सब अर्पण कर, तुम्हारी सेवा से जब प्रसन्न होगा तब तुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश देगा, जिससे तुम सारे शत्रुओं को जीत करके देश का सम्राट बन जाओगे। क्यों? ज्ञान ज्ञानियों से होता है, अपने मन का ज्ञानी बनना स्वप्न देखना है। साकार गुरु अर्थात सद्गुरु की संगत के बिना यह जानकारी संभव नहीं। गुरु सेवा के बिना यह कार्य नहीं हो सकता। अज्ञानावरण गुरु कृपा से ही हटेगा और किसी से नहीं। अज्ञान की जटिलता, माया का बंधन और अविद्या का पास कर्मकांड की कठोर तपस्या से भी नहीं कटते। जब तक अंदर अज्ञान की गांठ है, बाहर के प्रयत्नों से क्या लाभ। घी से भरे कढ़ाव में जैसे चांद का प्रतिबिंब, उसके नीचे युगों तक आग जलाने से भी नष्ट नहीं हो सकता। पेड़ की खोखर में रहने वाला पक्षी पेड़ काटने से जैसे कभी नहीं मरता, उसी प्रकार अज्ञान पूर्वक किए गए कार्य कभी अंतःकरण का अंधकार नहीं मिटा सकते। बाहर से शरीर को शुद्ध करके अंदर का मल नष्ट नहीं होता। जिस तरह बल्मीक अर्थात सांप के बिल पर डंडे मारने से कभी अंदर का सांप नहीं मरता, इसी प्रकार हरि के साकार रूप अर्थात सद्गुरु की कृपा के बिना निर्मल ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता, और ज्ञान के बिना भक्ति और मुक्ति संभव नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाव को विनय पत्रिका में बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। क्या? माधव मोह पास क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिय, अभियंतर ग्रंथि न छूटे, घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाय कल्प सत, औटत नाश न पावे, तरु कोटर में बस विहंग, तरु काटे मरै न जैसे, साधन करिय विचारहीन मन, शुद्ध होई नहीं तैसे, अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे, अमरई न उरग अनेक जतन, बल्मीक विविध विधि मारे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई, अबिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावई कोई। यानी भक्ति ज्ञान के बिना संभव नहीं, और ज्ञान गुरु कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक गुरु सेवा को
भक्ति के तीसरे सोपान के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी भामिनी सेवरी से कहते हैं, इस भक्ति में केवल भक्त ही प्रभु से प्रेम नहीं करता। यदि भक्त ही भगवान से प्रेम करते रहें और भगवान की ओर से कोई प्रतिक्रिया न हो तो यह एक तरफा प्यार कोई लाभदायक नहीं होगा। चंदा चकोर, बादल मोर, समा परवाना, मछली पानी आदि का प्रेम एक तरफा है, तभी तो एक प्यार में दम तोड़ देता है और दूसरे को पता ही नहीं चलता कि मेरे लिए कोई मर रहा है। भक्ति में भक्त प्रेम करते हैं तो भगवान उससे दुगुना प्रेम करते हैं। परंतु राम उससे ही प्रेम करते हैं जो साकार सद्गुरु के उपासक हैं, यानी ब्रह्मज्ञानी संतों के चरणों से जिन्हें प्रेम है। जैसे सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ने अते नर प्राण समानम जिनके द्विज पद प्रेम। अर्थात सद्गुरु शिष्य का ताज होता है। सद्गुरु शिष्य का ताज होता है, शिष्य को सद्गुरु पर नाज होता है। सद्गुरु शिष्य का ताज होता है और शिष्य को सद्गुरु पर नाज होता है। शिष्य और सद्गुरु को देखकर लगता है, शिष्य और सद्गुरु को देखकर लगता है कि सद्गुरु भी शिष्य का मोहताज होता है। क्या कारण है कि निराकार परमात्मा तभी प्रेम करते हैं जब साकार सद्गुरु के चरणों में भक्त प्यार करता है। इसका कारण यह है कि शंका प्रेम की शत्रु है और शंकाओं की समाप्ति गुरु द्वारा ही संभव है। जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा है कि भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाय, असद गुरु मिले जाहि जिमी, संशय भ्रम समुदाय। गुरु नानक देव जी ने तो यहाँ तक कहा है कि सद्गुरु के चरण कमलों की सेवा किए बिना न जोग होता है और न मुक्ति। सद्गुरु से मिले बिना नाम नहीं मिलता। बिना गुरु की सेवा के तो दुख ही दुख है। अहंकार भी गुरु ही दूर करता है। बिना गुरु के बंदा अपना जन्म व्यर्थ खोकर ही मर जाता है। बिना गुरु के बंदा अपना जन्म व्यर्थ खोकर ही मर जाता है। कैसे? बिन सतगुरु सेवे जोग न होई, बिन सतगुरु भेंटे मुकुत न कोई, बिन सतगुरु भेंटे नाम पाइया न जाई, बिन सतगुरु भेंटे महादुख पाई, बिन सतगुरु भेंटे महागरब गुबारी, नानक बिनु गुरु मुआ जन्म हारी। इसी प्रकार परम भक्तिनी मीरा ने भी सत की नाव और सद्गुरु रूपी केवट के द्वारा ही भवसागर को पार किया था। जैसा कि भक्ति एकादशी में लिखा गया है
कि सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। उन्होंने एक अन्य स्थान पर भी ऐसा ही संकेत किया है, सतगुरु भेद बताइया, सतगुरु भेद बताइया, खोली भरम किवारी हो, घट घट दिसे आत्मा, सबही सुन्यारी हो। अर्थात सद्गुरु ने मुझे परमात्मा का भेद बतलाकर मेरे सारे भ्रम को दूर कर दिए और अब मुझे प्रभु परमात्मा सबके अंदर और सबसे अलग दिखाई देते हैं। अतः गोस्वामी जी ने भी तीसरी भक्ति क्या गुरुपद पंकज सेवा इसीलिए बतलाई है, जिससे भक्ति सदा निर्मल और दृढ़ बनी रहती है, और इसी कारण उसके साथ अमान शब्द भी लगा दिया है। उड़ जा, क्योंकि अमान सेवा ही सेवा है, मान और सेवा साथ साथ नहीं चल सकते। यानी कबीर साहब अपनी साखी में कहते हैं कि पीना चाहे प्रेम रस, पीना चाहे प्रेम रस, और राखा चाहे मान, एक बयान में दो खट, देखा सुना न कान। तभी तो तुलसीदास जी ने गुरु सेवा के साथ अमान पर विशेष बल देकर कहा कि गुरुपद पंकज सेवा अतिसरी भगति अमान। इसी भाव का समर्थन करते हुए आज गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि हे मानव, यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो शीघ्रातिशीघ्र अपने गुरु के चरण कमलों का भंवरा बन जा, जिससे तुम अविलंब ज्ञान प्राप्त करके जीवन मुक्त हो जाएगा। जैसे श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर निर्भर भक्त, इस असार संसार से होकर तू अविलंब विमुक्त उड़ जा। इंद्रिय जुत मन का नियमन करने से इसी प्रकार देख सकेगा अपने दिल में ईश्वर का, ईश्वर को अनिवार्य। इसमें शंकराचार्य जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि मन और इंद्रियों को बस में करके परमात्मा में लगाने की शक्ति भी गुरु सेवा से ही प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह तीसरी भक्ति शास्त्रों और अपने जीवन के अनुभव के आधार पर ही वर्णित की है। मानस के आरंभ में ही उन्होंने घोषणा की है, यदि गुरु सेवा के फल से मेरा अज्ञान अंधकार दूर न होता तो मुझे न राम का पता चलता और न यह मानस ही लिखा जाता। गुरुदेव नर रूप में हरि ही मिले, जैसा कि मंगलाचरण में लिखा गया है कि वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। एक बार
सद्गुरुदेव जी महाराज ने किसी से पूछा कि आप सर्वाधिक प्रसन्न किस पर होते हैं? गुरुदेव बोले, जब मैं यह सुनता हूँ कि मेरा अमूक संत सभी की तन मन धन से यथा योग्य सेवा करता है और सारे संसार में प्यार बांटता है, तो मैं उस पर बहुत प्रसन्न होता हूँ। वाह प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो जाएं, उसे क्या कमी। जैसा कि रामचरितमानस में विवेचन किया गया है कि जा पर कृपा राम की हुई, अता पर कृपा करें सब कोई। जो समझते हैं कि शरीर करके गुरु के निकट रहने से ही अच्छी गुरु सेवा होती है, वे ठीक नहीं। शास्त्र भी यही कहते हैं कि अग्नि, गुरु, राजा और स्त्री अत्यंत निकट रहने से हानिकारक और अति दूर रहने से फलहीन होते हैं। अतः इनका सेवन मध्य भाव से ही करना चाहिए। सत्संग में प्रेम पूर्वक मन लगने के बाद तीसरे सोपान के रूप में गुरु सेवा पर जिज्ञासु को लाने का भाव यही है कि सत्संग से प्रेम होने के पश्चात जिज्ञासु ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। सत्संग में सारी उम्र जाता रहे और ब्रह्म ज्ञान हो नहीं तो लाभ ही क्या। मुक्ति तो ज्ञान से ही संभव है और ज्ञान का एकमात्र मार्ग है गुरु। आज गुरु के अर्थ का उपकर्ष और अवमूल्यन होकर वह विविध अर्थों में प्रयुक्त होने लगा है। यहाँ गुरु से अभिप्राय उस महात्मा से है जो स्वयं भी ब्रह्म का ज्ञाता है और जिज्ञासु को भी ब्रह्म की अपरोक्ष अनुभूति कराने में सक्षम है। गुरु का शाब्दिक अर्थ भी अज्ञानांधकार को दूर करने वाला अर्थात ज्ञान प्रदान करने वाला ही है।